तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के 6वें 7वें 8वें प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया गया, बहुपद a को a माइनस बी से भाग दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a को किससे भाग देना, a माइनस बी से। तो a को जो यहाँ पर लिखा गया यह भाज्य होगा और a माइनस बी यहाँ पर भाजक होगा। तो यहाँ पे हम मान को रखेंगे, हल करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो भाज्य, तो यहाँ पे भाज्य है a और भाजक है a माइनस बी। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखो कितना आएगा, भाज्य a और भाजक a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले जो पद दिया गया भाज्य का, उसको भाजक के पहले वाले पद से भाग दे देंगे। तो जब इन दोनों को भाग देंगे यहाँ पे देखो, तो a बटा a, तो कट कर 1 आ जाएगा। मतलब पहला भागफल यहाँ पर क्या लेंगे हम, 1। तो 1 को a से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो ज्यों का त्यों आता है। उसके पश्चात यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर देंगे हम, तो कुछ नहीं है मतलब धन होगा, तो धन का उल्टा ऋण हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे ऋण है, माइनस है, तो ऋण चिन्ह का उल्टा यहाँ पर धन होगा। तो हम लोग नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब धन होगा। तो देखो धन a और यहाँ पर ऋण है, तो क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएगा और ये 0 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे धन b करके लिखा हुआ है, तो ये आपका जाएगा धन b प्लस b। अब इसके आगे तो और इसको सॉल्व किया नहीं जा सकता। मान लो फिर से यदि हम यहाँ पर कुछ को मल्टीप्लाई करें तो जो कहते हैं वही आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका उत्तर क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर भागफल 1 आ जाएगा और शेष फल b। तो ये आपका रह जाएगा उत्तर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने भाजक a लेकर चला, क्योंकि बहुपद a को शब्द के पहले जो लिखा होता है वास्तव में वही भाज्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है, को शब्द के पहले क्या a, तो क्या होगा, ये भाज्य होगा। और कोई के जो बाद होता है वो भाजक होता है। तो a माइनस बी से, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। तो हमने इसको यहाँ पे देखिए, आपको भाज्य के पहले पद को और भाजक के पहले पद को यहाँ पे हम भाग देते हैं, तो a बटा a आपस में कटकर कितना आएगा, 1। मतलब यहाँ पर हम लोग किसका गुणा करेंगे, 1 का। तो 1 a से गुणा करेंगे तो वही आएगा जो होते हो। तो मतलब किसी भी संख्या को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होता है। ये यहाँ पास कटेगा। अब देखो चिन्ह को उल्टा कर देंगे, धन का है तो ऋण चिन्ह और ऋण है तो धन चिन्ह, तो यहाँ पे आ जाएगा धन b। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भागफल 1 आया और शेष फल यहाँ पर b आया। आपको इसको तब तक हल करना है जब तक कोई सामान्य या भाजक से छोटा पद प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो ये आपको उत्तर रहा। तो प्रश्न 7 को देखने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6, माइनस चिन्ह आएगा तो ये आपका जाएगा 1। तो यह भाजक हुआ। भागफल फिर से देख लो जिसको नहीं पता वो, और ये आपका जाएगा अंतिम शेष फल, और बच गया वह आपका भाज्य। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम भाज्य को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र बनेगा, ध्यान से अच्छे से देखिएगा इसे। तो यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य का हम एक सूत्र ले सकते हैं, यह भाजक गुणा भागफल धन शेष फल के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। तो नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भाजक 3x² मतलब 3x की घात 2 धन 2 ऋण 2x है। भागफल यहाँ पर x धन 1 है और शेषफल 3 है। तो हमें यहाँ पर भाज्य ज्ञात करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो हम सूत्र लेकर चलते हैं, हल सूत्र से। कौन सा सूत्र यहाँ पर लेकर चलेंगे हम, देखो
भाज्य का सूत्र। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। तो इसको आप लोगों को रटना नहीं है, इसका पहले जो देखे हो उसी तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, या हल्का सा आगे करके देख लो वीडियो को तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब मान को रखिए यहाँ पे, तो भाजक का मान है 3x², 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, और यहाँ पर गुणा करके भागफल को लेंगे तो ये आपका जाएगा x धन 1 और धन शेषफल इसमें 3 आएगा। तो हम छोटे वाले पद को पहले लिखते हैं x धन 1 करके, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2 और धन 3। इसका अर्थ यह है कि हम सबसे पहले x को, देखिए ध्यान से, 3x² ऋण 2x धन 2 से भाग देंगे। x को हमने कितना से यहाँ पर गुणा किया, सॉरी कितने से गुणा करेंगे हम, 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 से। अब धन 1 को हम पुनः 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे और बचेगा धन 3। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते जाइए। तो हल कैसा करते हैं, सबसे पहले चिन्ह का, उसके बाद अचर का, उसके बाद चर का। तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे धन का चिन्ह रहेगा तो धन और धन का गुणा यहाँ पे धन ही आता है, 3 एकम 3 और x की घात 1 और 2, 2 और 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से ऋण और धन का गुणा यहाँ पर ऋण होगा, 2 एकम 2 और ये आपका जाएगा x घात 1 और घात 1, 1 और 1 यहाँ पर 2 होगा। धन और धन का चिन्ह यहाँ पे धन आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x करके। किसी भी संख्या को जब x से गुणा करते हैं तो वह ज्यों का त्यों आता है ना, जैसा होता है वैसा ही, तो उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए और धन 3 यहाँ पे पुनः आ जाएगा। देखिए कितना लंबा सा पद गया। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर उच्च घात को ढूंढना होगा। जैसे उच्च घात यहाँ पे 3 है, अब देखिए 3 के बाद कोई और घात है क्या, यहाँ पे 4 5 है, तो वैसा तो है नहीं। सो यहाँ पर उच्च घात कितना आ जाएगा, 3x की घात 3, उसके बाद 3 तो हो गया। अब 2 पे आते हैं, तो जैसे कि ऋण 2x की घात 2 और यहाँ पर क्या है 3x की घात 2, तो 3 में जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, धन 1 x की घात 2। उसी प्रकार से धन 2x और ऋण 2x, तो ये आपस में कटेगा। अलग अलग चिन्ह होता है, संख्या जैसा होता है तो आपस में कट जाता है, ठीक है। 2x और 2x यहाँ पे पद एक जैसे हैं, कट जाएगा आपस में। अब बचा क्या है यहाँ पर, और देखो, तो 3 और 2, 3 2 यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आपका आ गया इसमें उत्तर। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने किस प्रकार से हल किया। ये सूत्र रहेगा, भाजक का मान हमने रखा, भागफल को रख दिए, शेषफल को रख दिए। जो यहाँ पर छोटी संख्या लिखी गई है x धन 1, उसको हमने शुरू में रख दिया ताकि हल करते बने। अब यहाँ पे आपको क्या करना, मान लीजिए कि 2 ऐसा सब्जी लेके रखे हुए हैं। ये पहला सब्जी है, कोई भी मान लो, भिंडी मान लो, और दूसरा आलू है, या कोई और दूसरा सब्जी, पत्ता को भी मान लो। तो जो भिंडी सब्जी, उसको तीनों मान लो, यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो तीनों को बांटा जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरा है उसको भी इन तीनों को बांटा जाएगा। तो सेम वही यहाँ पे प्रोसेस हुआ। हमने क्या किया, x को 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2 से यहाँ पर गुणा किए। फिर धन 1 है तो फिर से इतने में गुणा किया जाएगा। जैसा भी एग्जांपल दिया हो ना कि लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, मान लो 3 जने, और यहाँ पर 2 खाना है, तो दोनों खाना को तो बांटा जाएगा ना इन तीनों को। तो इसी यहाँ पर प्रोसेस हुआ। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो को और आप आगे पीछे करके देखिए, अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगा। डबल देख लो, आगे खिसका के देखो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 8 पर। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, भाजक 4x ऋण 7 भागफल x धन 1 और शेषफल 0 हो तो भाज्य ज्ञात करो। तो प्रश्न में दिए गए मानों को एक बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भाजक है 4x ऋण 7 शेषफल 0 भागफल x धन 1। तो चलिए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। फिर से सूत्र लेंगे हम, अतः भाज्य। तो प्रश्न 7वां जैसा ये भी हल होगा। तो भाज्य का सूत्र क्या आएगा, भाजक
गुणा भागफल धन शेषफल। सो हमने यहाँ पे सूत्र को लेकर चला। अब चलिए इसको हल करते हैं आगे हम। तो ये आपका सूत्र है, मैं यहाँ पे सूत्र करके लिखते रहूँगा ऐसे। ओके, अब मान को यहाँ पे हम रखते जाएंगे। तो चलिए देखते जाइए, भाजक का मान है यहाँ पे 4x ऋण 7, भागफल है यहाँ पर x धन 1 और धन शेषफल का मान यहाँ पर 0 है। हम क्या करते हैं, x धन 1 को पहले लिख लेते हैं ताकि हल करते बनेगा, और यह आया 4x ऋण 7 करके। तो हम यहाँ पर x को मतलब पहले वाले पद को 4x ऋण 7 से गुणा करेंगे, फिर धन 1 को पुनः 4x ऋण 7 से गुणा करेंगे। तो चलिए हल करते जाइए। x को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले चिन्ह का गुणा, फिर अचर, फिर चर। तो कुछ नहीं, मतलब धन चिन्ह है तो धन और धन का यहाँ पर गुणा धन होगा, और 4 एकम 4, चिन्ह के बाद अचर, अचर के बाद चर। तो चर को कैसे हल करते हैं, इसके घात को लेते हैं, घात 1 और घात 1, 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से धन और ऋण का गुणा, यहाँ पर ऋण आएगा माइनस 7 एकम 7 और 1 से तो x। वैसा ही धन और धन चिन्ह का गुणा, यहाँ पर धन आ जाएगा और ये आ जाएगा 4x, और धन और ऋण का गुणा ऋण 7 एकम 7। तो यदि यहाँ से कुछ चीज़ें हल होगा, कटेगा फिटेगा, तो उसको हल कर लेते हैं हम। जैसे कि धन 4 और ऋण 7x, तो 4x में 7x घटेगा, कम में ज़्यादा को घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आया, और कितना जाएगा 3x ऋण 7, ये आपका आ जाएगा उत्तर। तो देख लीजिए कितना सिंपल सा चीज़ है। आपको सूत्र में मान को रखना बस ध्यान से यहाँ पे अच्छे से, और स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है। जैसे x को हमने 4x ऋण 7 से यहाँ पर कोष्टक ले लिए, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और 1 को भी यहाँ पर गुणा करेंगे। तो x की घात 1 और x की घात 1 और 1 ये 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x आएगा। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से अच्छे से हल कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।